आराम से आ जाएंगे। अपन को क्या जो अपने एनसीईआरटी बुक में है वो ये वाला न्यूमेरिकल 100% आता है एग्जाम में। कौन सा? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर अब इनको कैलकुलेट कर चलना अपन को यहाँ से पड़ता है पीछे से, तो समझ में आएगा। सुन लो, स्टार्ट करो। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इतने स्टेप हैं। तो देखो कैसे अपन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके हम ले चलते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये मान लो हमने कुछ एटॉमिक मास लर्न कर लिए। कितने याद करने हैं तुम लोगों को? 1 से लेके 20 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास लर्न कर लो, हमने कई बार बताए हैं। ठीक है, वो वाली टेबल देख जाओ, याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो भी डला इसका, एटॉमिक मास कैसे याद किए जाते हैं। अब एटॉमिक मास मान लो ये अगर आपको क्लियर है, ये लर्न करने पड़ेंगे, तो आप मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं, एक एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे ले लें ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको एटॉमिक मास लर्न हो। बोर्ड पर ध्यान दियो। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे करेंगे। कार्बन का 12 होता है, बात नहीं करो बेटा, बोर्ड पर ध्यान दियो। कितने एटम है? 6 प्लस 1 × 12, 16 × 6। जितने एटम होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 72। ये 12, ये 96, टोटल हो गया 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 180। तो एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियर है? एटॉमिक मास हमें लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे, काय पे? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो परसेंटेज, परसेंटेज के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें परसेंटेज देखना है किस किसका निकालना होता है, एलिमेंट्स का। किसका? परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, लेकिन ध्यान रखना परसेंटेज तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। अब देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें कार्बन का करना, तो कार्बन का कितना है? 72। तो 72 अपॉन 180, टोटल मास नीचे लेते हैं और इनटू काय का करेंगे? 100। ठीक है, सब लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं। फिर देखो हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना, तो कितना है? 12 अपॉन 180 इंटू 100। अब हमें काय का कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन का। तो 96 अपॉन 180 इंटू 100। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इन्हें सॉल्व कर लो। देखो 0 से 0, 18 से 4 बार 40%। ग्लूकोज में कार्बन कितने परसेंटेज है? 40। 40 आ सकती है ग्लूकोज में, कोई कार्बन कितने परसेंटेज? 40% है। हाइड्रोजन देखो 0 से 0, तो कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 18, डिवाइड करो 6.66%। डिवाइड करो तो कितना आएगा? 6 यहाँ देखो 0 से 0, 960 अपॉन 18, 18 से डिवाइड करो 53.34। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या कैलकुलेट हो है? परसेंटेज। यानी अगर अपन जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो समथिंग 100 ही आएगा या उसके अप्रोक्स आएगा 99.9। माने या तो 100 आए तो इसका मतलब तुमने डिवाइड जो केवल एक्यूरेट सही है। अगर 100 नहीं आता, 99.5 ऐसा कुछ आता, तो भी अप्रोक्स सही है। अप्रोक्स में भी आ सकती है वैल्यू। आगे देखो, परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर ली। अब हमें कहाँ पहुंचना है? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर पे। ठीक है, अगर परसेंटेज गिवन हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन अलग आता है, परसेंटेज वाला अलग आता है, मॉलिक्यूलर वाला अलग आएगा। कुछ मॉलिक्यूल दे देंगे, आपसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन तो यही है। फिर सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्या है? परसेंटेज कैलकुलेट करवाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है?
एम्पिरिकल जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज उनके 1 2 3 क्वेश्चन है जी। एग्जाम्पल चेंज कर दिए हमने। देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुनना। उसमें कार्बन कितना परसेंटेज है 40, हाइड्रोजन 6.66, ऑक्सीजन 53.34%। ध्यान सुनना। उसकी वेपर डेंसिटी क्या, वेपर डेंसिटी भी दी है, वेपर डेंसिटी दी है 30। कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो बातें। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों अलग अलग हैं। तो पहले ए सेक्शन पे आ जाओ, एम्पिरिकल पहले देख लो। ब्रैकेट में वो दे सकता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन। कभी कभी एटॉमिक मास गिवन बाई रहते हैं। अब ये फॉर्मूला है, मैं ये क्वेश्चन है आपका, अब इसके कैसे सॉल्व करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ऐसे कॉलम्स बना लेते हैं, 5 कॉलम्स। कितने कॉलम, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कितने कॉलम बनाते हैं, 5। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझना ध्यान से। उसके बाद परसेंटेज नोट करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज कार्बन की कितनी है 40%, 6.66%, 53.34। उसके बाद परसेंटेज के बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक, एटॉमिक मास नोट करते हैं। फिर नंबर्स, एटॉमिक मास के बाद क्या, नंबर्स, एटॉमिक मास के बाद नंबर्स नोट करेंगे, नंबर। फिर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये 5 कॉलम होते हैं। कॉलम्स के नेम याद करो। पहले हम क्या नोट करेंगे, एलिमेंट्स, फिर परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर और रेशियो। कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछिए। अब देखना, मास कितना है 12, इसका कितना है 1, कितना है इसका 16। ये 3 कॉलम्स गिवन रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक मास गिवन रहते हैं। हमें नंबर्स और रेशियो कैलकुलेट करना होता है, तो दो ही नंबर को आएगा। दो बातें पूछ रहा, दो आएगा। कैसे नंबर निकालते हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं मास से, कितना आया 3 नंबर आ गया। नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज को कैसे डिवाइड करेंगे, 6.66 को कैसे डिवाइड करेंगे 1 से, 53.34 को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है 16 से, ठीक है कितना आएगा 3.33। सुना, कोई प्रॉब्लम है, 16 डिवाइड को 3.33 आएगा। आप देखो इसमें सबसे स्मॉल नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, चाहे ये मान लो चाहे ऊपर मान लो, बात तो एक ही है। जो स्मॉल नंबर्स है, जो अपने नंबर्स निकाले स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा 3.33 को ऐसे डिवाइड कर दो, कितना आया 1। 6.66 को डिवाइड कैसे कर दो 3.33, कितना आया 2। 3.33 को ऐसे डिवाइड कर दो, रेशियो क्या निकल के सामने आया 1:2:1। इस रेशियो को, जो रेशियो आए उसे काय के साथ लिख दो, एलिमेंट्स के साथ, इसके साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। आ गया, पूछना है किसी को पूछ लो, कहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल सिंपल है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बारी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो,
मॉलिक्यूलर फार्मूला में 4 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं देखो। बी सेक्शन, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 स्टेप हैं। स्टेप क्लियर करो। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला वही क्या, उसमें कितने आते कॉलम, 5। एम्पिरिकल के लिए कितने कॉलम आते, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर्स और रेशियो। ऐसे इसके लिए 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, जो अपन ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है, ठीक है, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया है, ठीक है, CH2O, इसका मास कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल फार्मूला मास, मास कैलकुलेट करना है। तो CH2O का क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा वो 30। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया, आ गया। फिर सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट में हम लिख देते MW। MW कैसे, इसका एक फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद कर लो, काम का फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट को फॉर्मूला कहाँ है, 2 इंटू, जब भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो 2 इंटू वेपर। लेकिन ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब वेपर डेंसिटी गिवन हो। अपने पास वेपर डेंसिटी गिवन है, कितनी थी ऊपर 30, न्यूमेरिकल्स में हमने दी है। 2 इंटू 30 तो कितना होगा 60। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, मॉलिक्यूलर वेट 60 आया। अब आते हैं नंबर्स, एन, एन की वैल्यू, एन माना नंबर्स। नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें अगर हम, किसे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट को, तो नंबर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60/30, कितना आएगा 2। अब जो एन निकल के आया है, लास्ट स्टेप, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक फार्मूला है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में हम काय का मल्टीप्लिकेशन कर देते एन को, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला में एन का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो काय में कन्वर्ट हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला। एन कितनी निकाली अपन ने, टू। एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ हो, तो CH2O कहाँ आया था, तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, C2H4, ये क्या निकल के सामने आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो, शुरू से देखना न्यूमेरिकल्स को, गौर करना। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। इस एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी इसी तरीके से लगाए जाएंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सकते हैं, उसमें परसेंटेज दे, एलिमेंट का देंगे, कार्बन 40, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 53। यहाँ एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा। लेकिन वेपर डेंसिटी गिवन होगी, यहाँ हमने कितनी दी है 30 दी है। एटॉमिक मास गिवन है। हमें दो चीजें कैलकुलेट करने हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। तो एम्पिरिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पिरिकल के 5 कॉलम बनाते हैं। पहले एलिमेंट का बनाएंगे, फिर परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर्स और रेशियो। एलिमेंट लिख लेंगे कौन से दिए हैं, परसेंटेज लिख लेंगे, एटॉमिक मास। नंबर्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से। जब परसेंटेज को हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर्स निकल आएंगे। इनमें स्मॉल नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, स्मॉल नंबर को सिलेक्ट करके बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से क्या आएंगे, रेशियो आएंगे। इन रेशियो को एलिमेंट के साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिंपल है। अब मॉलिक्यूलर में हमें स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला काम क्या रखते हैं, जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला उसका मास कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, जब मास कैलकुलेट हो जाता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कैसे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला अच्छे से रख लेना, ओटी में आ जाता है। यहाँ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, कहाँ 2 पे, या 2 लिख देंगे तो यहाँ वेपर डेंसिटी को फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। इतना लिख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, इंटू डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट कर देंगे वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट आ गया और मास ये हुआ, तो हम एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देते हैं कैसे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो एन निकल आती है। एन जैसे ही निकलती है तो इस एन का मल्टीप्लिकेशन कायम कर दे एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ठीक। तो ये न्यूमेरिकल से थ्री टाइप्स की। मॉलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नंबर थ्री एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिकुलर। कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, फोर। अब हम आगे तुम्हें न्यूमेरिकल्स बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट के, किसके, मोल क्या है ये बताएंगे, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। एक क्वेश्चन तुम्हें लगाना है इसे, यहां से नोट कर लो। हमने ग्लूकोज लेके तुम्हें समझाया है, अब शुगर का तुम्हें करना है, काय का। जैसे हमने मॉलिकुलर निकाला ग्लूकोज का, तुम्हें काय को निकालना है, शुगर का। अभी हम बोल रहे हैं, नोट करो।